आज जानेंगे 5S के बारे में। पहले जान लेते हैं 5S का मतलब। 1. शॉर्ट छांटना। 2. सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था। 3. शाइन चमकाना। 4. स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। 5. सस्टेनेबल अनुशासन। 5S के पहले S सॉर्ट को करके हम अपने वर्क एरिया की गैर जरूरी चीजों को हटा सकते हैं, जिससे कि हमारा वर्क प्लेस पूरी तरह साफ रहेगा और सुंदर दिखेगा। 5S के दूसरे S सेट इन ऑर्डर को करके हम अपने वर्क एरिया की सभी जरूरी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। 5S के तीसरे S शाइन का उपयोग करके हम अपने वर्क एरिया को पूरी तरह साफ रख सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का उपयोग करके हम ऊपर के तीनों S का उपयोग करने के लिए एक चेक शीट बना सकते हैं और टैग भी बना सकते हैं, जिससे कि इन्हें फॉलो करने में आसानी हो। इन चारों S को लगातार फॉलो करना ही सस्टेन है। 5S लागू करने से कार्य करने में सरलता आती है, जिससे कि कर्मचारियों का काम में परेशानी नहीं होती है। 5S किसे लागू करना चाहिए? 5S पद्धति का उपयोग करना हर किसी के लिए आसान है। इसके लिए किसी तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है और इसे विश्व स्तर पर सभी प्रकार की कंपनियों में लागू किया जा सकता है। 5S को जानते हैं और विस्तार से। 5S एक जापानीज तकनीक है। इसका विकास जापान में ही हुआ है, इसलिए 5S को एक जापानी तकनीक माना जाता है। लगभग प्रत्येक जापानी अपने काम करने, वर्क प्लेस की जगह से लेकर अपनी जीवन शैली में भी 5S मेथड उपयोग करते हैं। 5S एक तरीका है जिसके माध्यम से वर्कस्पेस और वर्क फ्लो मैनेज किया जाता है, जिससे प्रोसेस और वेस्ट को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। 5S वर्किंग एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। 5S मुख्यतः 5S से मिलकर बना है, जो मुख्यतः जापानी नाम है। 1. सेरी सेरी। 2. साइटन सेंटोन। 3. साइसो सिसो। 4. सेकित्सु सेकिटसु। 5. सित्सु सितिसुके। सर्वप्रथम 1980 में जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने 5S का उपयोग किया और इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया, जो बाद में 5S एक्टिविटी के नाम से फेमस हुई। सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग 1990 से प्रारंभ हुआ। 5S कार्य क्षेत्र का इम्प्रूवमेंट है। 5S एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है। 5S की एक्टिविटी में कंपनी अथवा वर्कप्लेस के चपरासी से लेकर मालिक तक सभी लोग भाग लेते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। 5S क्या होता है? अब हम ये जानेंगे कि 5 क्या होता, 5 से होने वाले लाभ और हानि के बारे में आपको स्टेप अनुसार बताने वाले हैं। 1. शॉर्ट छांटना। 2. सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था। 3. शाइन चमकाना। 4. स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। 5. सस्टेनेबल अनुशासन। स्टेप 1 शॉर्ट छांटना। सबसे पहले हमें वस्तुओं की सूची बना लेते हैं, जिसमें जो वस्तुएं जरूरी है उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और जो जरूरी नहीं है उन्हें अलग कर देते हैं। ये 5S का पहला स्टेप है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि छांटना का मतलब होता है अलग अलग करना। इसमें हम अपने काम की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और फालतू की वस्तुओं को हटा देते हैं। जितनी मात्रा में वस्तुओं की जरूरत है उतना ही मंगवाए। अपने वर्कप्लेस पर चारों तरफ ध्यान दें कि कहीं कोई फालतू वस्तु तो नहीं पड़ी है, क्योंकि फालतू की वस्तुओं से काम की वस्तुओं को ढूंढने में ज्यादा समय लग जाता है। अपने एक S का इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन फालतू की वस्तुओं को हटा देंगे। इन्हें हटाने से पहले हम इसकी एक सूची बनाएंगे और ये कंफर्म करेंगे कि जो वस्तुएं हम हटा रहे वो हमारे किसी काम की नहीं है। वस्तुएं जिस प्रकार से उपयोग में लाई जानी हो या जिस क्रम में वस्तुओं को यूज किया जाता है उन्हें उस क्रम में रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं को उपयोग हिसाब से रखने में काम स्थान की जरूरत पड़ती है। वस्तुओं की सूची कैसे बनाएं? 1. अपने काम के अनुसार से उपयोग में आने वाली वस्तुएं की सूची बहुत ही आसानी से बन सकती है। 2. जो वस्तुएं उपयोग में नहीं आने वाली है उनको अलग स्थान पर कहीं दूर रखें। 3. जिन वस्तुओं की जरूरत बार बार पड़ती है उनको सबसे पास रखें ताकि ढूंढने में समय न जाए। 4. अब जो वस्तुएं उपयोग के अनुसार निकली है उन्हें जरूरत के अनुसार लगाएं। जो वस्तुएं सबसे ज्यादा यूज में आती है उन्हें सबसे पास और जो काम यूज में आती है उन्हें उससे दूर स्थान दें। लाभ 1. कार्य क्षेत्र अच्छा दिखता है। 2. वस्तुओं को खोजने में टाइम नहीं लगता है। 3. जो वस्तु चेक करने में समय नहीं लगता। 2. सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था।
जैसा कि नाम से पता चलता है, उपयोग में आने वाली वस्तुओं का एक क्रम निर्धारित करे, उस वास्तु स्थान को उसका नाम दे और उस वस्तु को उपयोग होने के बाद उसी जगह रखे जहां उसका स्थान बनाया गया है। सुव्यवस्था का मतलब है सभी चीजों की एक निर्धारित जगह हो और सभी चीजें अपनी जगहों पर हो। वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसी स्थान पर रख दिया जाता है, ताकि अगर दूसरे किसी व्यक्ति को उस वस्तु की जरूरत हो तो वह आसानी से उस व्यक्ति को मिल सके। इससे कार्य करने में आसानी होगी। वस्तुओं को उनके साइज के हिसाब से रखें। जिन वस्तुओं की जो जगह बनाई गई है वो वस्तुएं उसी स्थान पर होनी चाहिए, जिससे जब उन वस्तुओं की जब जरूरत पड़े तो उन्हें आसानी से उपयोग में लाया जा सके। अगर आप अपने कार्यस्थल पर इस तीसरे एस सेट इन ऑर्डर को लागू करते हैं तो सबसे पहले तो जगह स्पेस की बचत होती है और दूसरा, इससे आपको चीजों को ढूंढने में समय खराब नहीं होता और आपका सर्चिंग टाइम कम हो जाता है। उपयोग के अनुसार कैसे लगाएं? 1. उपयोग में आने वाली वस्तुओं का नामकरण करें। 2. वास्तु के नाम के अनुसार उसकी एक निश्चित जगह दे और उसका नाम दे। 3. वस्तु को उपयोग के बाद उसको उसी जगह पर रखे जहां उसका स्थान बनाया गया है। उस कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इस एस का पालन करना चाहिए। लाभ 1. वस्तु की पहचान करने में समय नहीं लगता। 2. वस्तु को खोजने में टाइम नहीं लगता। 3. कोई भी व्यक्ति आसानी से वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, बेशक वो नया ही क्यों न हो। 4. कौन सी वस्तु कहाँ है बहुत आसानी से जान सकते हैं। 3. शाइन चमकाना। कार्य क्षेत्र और वस्तुओं की साफ सफाई नियमित करें, उन्हें चमका के रहे। इसमें अपने आसपास की उन वस्तुओं की साफ सफाई करते जिन्हें हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। हम अपने कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों, फ्लो को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मशीनों में या पाइपलाइनों में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई लीकेज है तो उसे तुरंत ठीक करवाया जाना चाहिए। इस एस के कुछ नियम है। कभी भी चलती मशीन में सफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कपड़े से सफाई कर रहे हैं वह कपड़ा मशीन की मोटर, बेल्ट या स्पेंडल में फंस सकता है, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मशीन को साफ करने से पहले मशीनों को बंद कर दे। हो सके तो पावर ऑफ कर दे। सफाई करने का एक समय तय होना चाहिए। ज्यादातर कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशन में सफाई का टाइम टेबल बनाया जाता है, जिसमें दिन में 10 मिनट या हफ्ते में 15 मिनट सफाई के लिए रखा जाता है। इस समय में सभी कर्मचारी अपने मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल की साफ सफाई करते हैं। कैसे चमकाए? साफ सफाई के दिशा निर्देश बनाए। साफ सफाई के निर्देशों का पालन करें। इसका समय निर्धारित करें। इस कार्य को कौन करने वाला है उसकी लिस्ट बनाए और लगाए। वस्तुओं का इंस्पेक्शन करे, खराब होने पर बदल दे। हमें क्लीनिंग विद मीनिंग वाली पॉलिसी को फॉलो करें। लाभ 1. वस्तुएं साफ रहती है। 2. वस्तुएं लंबे समय तक चलती है। 3. वस्तुओं को समय के अनुसार खराब होने से पहले चेंज कर सकते हैं। 4. स्टैंडर्डाइज मानकीकरण। ऊपर बताए गए तीनों स्टेपों को फॉलो करने की चेकलिस्ट बनाएं। तीनों स्टेपों को कैसे, कौन, कितनी देर करना है इसका समय सूची में अंकित करें। ऐसा करने पर यह एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और जो सबके लिए फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसमें हम अपने द्वारा बनाए गए स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो कि कंपनी में पानी की पाइप का कलर कोड ब्लू है, तो जब नई पानी की पाइप लगाई जाए या पुरानी पाइप को बदला जाए तो उनका कलर भी ब्लू होना चाहिए। इसमें हम ऊपर के तीनों एस का स्टैंडर्ड बनाकर रखते हैं। किसी एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं कि ऊपर के तीनों एस का पालन सही से हो रहा है कि नहीं। वह इसे एक बोर्ड के जरिए दिखा सकता है कि उन एस के सामने वह चेक का मार्क लगा सकता है। अच्छी हाउसकीपिंग की आदत को बनाए रखें। कंपनी के स्टैंडर्डाइज की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। मानकीकरण कैसे करें? 5 के अंतर्गत जो भी कार्य डाले सबका दिशा निर्देश बनाए। कार्य को करने में होने वाली वस्तुओं की चेक लिस्ट बनाए और डेली चेक करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका वर्क इंस्ट्रक्शन वहां पर लगा होना चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लाभ 1. कोई नया पसंद भी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। 2. तीनों स्टेप को आसानी से पूरा किया जा सकता है। 3. कार्य को समझने में आसानी मिलती है। 5. सस्टेनेबल अनुशासन। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण स्टेप अनुशासन है।
अनुशासन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कार्य करना। हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है। कंपनी में हर हालत में अनुशासन बनाए रखें। प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। इस में हमें कंपनी के प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय और कार्य प्रणाली के अनुसार ही करना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करना, कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन का पालन करना, कंपनी के स्टैंडर्डाइज को बनाए रखना आदि। कई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि कंपनी में अनुशासन कैसे बना कर रखें। इसके लिए प्लांट को अलग अलग जोन में बांटा जाता है और इसका कंटिन्यू ऑडिट किया जाता है। बनाए गए आदेश का पालन करें। अनुशासन कैसे बनाए रखें? रोज मॉनिटरिंग करें। सभी कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेनिंग दें। कर्मचारियों को मोटिवेट करें कि वह कंपनी में अनुशासन बनाए रखें। समय समय पर हर लेवल पर ऑडिट करना चाहिए। सभी कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। रेड टैग प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। टीम वर्क बनाकर काम करें। आशा करते हैं कि आपको 5S के बारे में जो बताया गया वो आप समझ चुके होंगे। 5S का मुख्य उद्देश्य 5S का मुख्य उद्देश्य 0 डिफेक्ट को अचीव करना है। 0 डिफेक्ट ऑन क्वालिटी, 0 वेस्ट लीडिंग टू हायर क्वालिटी, 0 ब्रेकडाउन्स, 0 इंजरीज। 5S का इम्प्लीमेंटेशन आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों की वर्किंग में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। 5S का इम्प्लीमेंटेशन एक सही तरीके से करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं को अलग करना, वर्कफ्लो के अनुसार वस्तुओं को अरेंज करना, कार्यस्थल को साफ रखना, सॉर्ट सेट शाइन, प्रोसेस का मानकीकरण करना, वर्कर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड रहना और क्वालिटी को इम्प्रूव रखना।